नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति महोबिया हूँ। मैं साई बाबा वुमेंस हॉस्पिटल रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑब्स्टेट्रिशियन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जानेंगे ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें क्या सावधानी लेनी है। तो चूँकि आप जैसे जानते हैं कि एक बहुत बड़ा जीवन में आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं और आप इसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप बहुत टेंशन लेते हैं तो आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और वो यूट्रस पे उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं और उस पर आपको बुरा असर पड़ता है। तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आप खुश रहिए। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपके पास में अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरा, आप रूटीन का घर का काम कंटिन्यू करिए। बहुत सारा रिसर्च हुआ है जिसमें ये देखा गया है कि अगर आप बेड रेस्ट करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन यूट्रस की तरफ कम हो जाता है और उससे आपके ओवरऑल रिजल्ट पोस्ट ट्रांसफ़र बुरे आते हैं। तो आप अपना रूटीन का घर का काम, अपनी माइनर एक्सरसाइजेज जो आप कर रहे हैं वो सारा आप कंटिन्यू करिए। अगर आप वर्किंग हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं। अगर हम खाने की बात करें तो आप ट्रांसफ़र के बाद आपके घर में जो नॉर्मल हेल्दी खाना बनता है, जो रोज़ हम बनाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध दही, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। कोई भी फल आपको मना नहीं है। आपके बस ये ध्यान रखना है कि आप बाहर का खाना अवॉइड करिए। इन केस अगर आप बाहर का खाना खाते हैं और आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो आपको अननेसेसरी मेडिकेशन देना पड़ेगा। तो बाहर का खाना अवॉइड करिए, बहुत स्पाइसी फूड अवॉइड करिए। बाकी आपको सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स खाने हैं। इसके अलावा आप घी, दूध, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। सारे फ्रूट्स हैं, स्पेशली जो सीट्रस फ्रूट्स होते हैं वो सारे हेल्दी होते हैं और सारे फ्रूट्स आपको खाने हैं। ये ध्यान रखना है, अगर आपके घर में किसी को कोई इन्फेक्शन है, जैसे किसी को सर्दी खांसी हो गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उससे दूर रहिए। अभी जो हमने बातें सारी डिस्कस करी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी मेडिसिन्स, बिकॉज़ ये जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है ये बहुत नाजुक होती है और दवाइयों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। तो सारी दवाइयाँ जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी हैं वो सारी लें। कोई दवाई आपको लग रहा है सूट नहीं कर रही है तो अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करके उसका ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लें, पर कोई भी दवाई खुद से बंद ना करें। सो फाइनली आई वॉन्ट टू से कीप योर सेल्फ पॉजिटिव. Wishing you happy and healthy pregnancy. Thank you.